सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज मैं आप सभी से परमेश्वर के पवित्र वचन से बात करना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको हर प्रकार के डर से मुक्ति देने के लिए एक वायदा दे रहे हैं। प्रियो, हो सकता है कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा डरे हैं, घबराए हुए हैं, फ्यूचर को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, या कोई काम को लेकर के आप निराश हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपने मन ही मन में डर के बैठ गए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का आज वचन आप सबको हिम्मत देगा, आप सबको इनकरेज करेगा। और जब इस वचन को आप अपने जीवन में हिस्सा बनाएंगे, इस वचन के अनुसार हर काम को करने की कोशिश करेंगे, तो सब प्रकार के डर से परमेश्वर मुक्ति देके और आपको सफल बनाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी के लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। जरूर से इस वचन को ध्यान से सुनना। यहाँ पर परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं। जब मूसा बहुत सारे इस्राएलियों को लेकर के कनान देश में प्रवेश करने के लिए जा रहा है, तो प्रभु यहोवा परमेश्वर मूसा को हियाब दे रहे हैं और मूसा से बात कर रहे हैं, क्योंकि इस्राएली जो थे, जितने इस्राएली थे, वो उस देश कनान देश में जाने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो कनान देश में रहने वाले लोग हैं वो बहुत बलवान है, शक्तिशाली है, उनके सामने तो हम टिड्डी है। इस प्रकार से इस्राएली सोच रहे थे। लेकिन परमेश्वर यहोशू और मूसा को हियाब दे करके कुछ इस प्रकार से कहते हैं। आइए मैं वचन की ओर जाऊंगी। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय वचन नंबर 6 में लिखा हुआ है, तो हियाब बांध और दृढ़ हो जा, उनसे ना डर ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको ना धोखा देगा और ना कभी छोड़ेगा। ये वायदा परमेश्वर यहोशू और मूसा से कर रहे। प्रभु कह रहे हैं, यहोवा परमेश्वर कह रहे, तू हियाब बांध, तू दृढ़ हो जा, तू मत डर। उन लोगों से मत डर जिन्हें तू बलवान समझ रहा है, जिनके सामने तू अपने आप को जो है एक छोटा व्यक्ति, एक टिड्डी के समान समझ रहा, मत डर, क्योंकि उनके साथ जो है उससे बड़ा तेरे साथ है। उनसे मत डर, तेरे साथ वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर आप चलेगा और तुझे उस कनान देश में, मधु में, जहां मधु की धाराएं बहती है, दूध की धाराएं बहती, वहां पर परमेश्वर लेके जाएगा। आज की सुबह में मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहे। मेरे बेटे मेरी बेटियों, प्रभु कहता है मत डरो। आप बहुत सारे विषयों को लेकर निराश है, चिंता कर रहे, आप बहुत सारे ऐसे लोगों से डरे हुए जो आपने कर्जा लिया है और लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं। आप डर रहे हैं कि कहां से इस कर्जे को हम भरेंगे, या बहुत सारे शत्रु आपके खिलाफ में खड़े और आप डर रहे, या कोई ऐसा रोग लगा है जिसको देख करके आप डर रहे। बहुत सारे इलाज में पैसे खर्च किए लेकिन कोई आराम नहीं आया और आप डर रहे। बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर के जब आप डरे हुए, तो आज की सुबह में प्रभु यीशु आपसे कहते कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तू मत डर, तू दृढ़ हो जा, तू हियाब बांध, मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तुझे धोखा ना दूंगा, मैं तेरी हर एक परिस्थिति में, हर एक उस डर की अवस्था को खत्म करके तुझे साहस और हिम्मत दूंगा, मैं तुझे बलवान करूंगा, मैं तेरे कामों को ठीक कर दूंगा, तेरी बिगड़ी चीजों को मैं फिर से बनाऊंगा। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर का वचन में कहता है, भजन संहिता 56:3 में कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा। प्रियो, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, आपको प्रभु यीशु के पास आना है। जब आप डरे हो, जब आप बोझ से लदे हुए हो, जब आप बहुत सारे संघर्ष को लेकर चल रहे हो, तो आपको क्या करना है, इस बोझ को, इस डर को प्रभु यीशु के चरणों में रखना है, उसी के समीप आकर के उसी से प्रार्थना ही करना है। आपको इधर उधर नहीं ताकना, क्योंकि यहोशू से परमेश्वर कहता है मत इधर उधर ताक, तेरा हृदय कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। आज मेरे परमेश्वर के लोगों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बीमारी चाहे जैसी भी ला इलाज है, प्रभु यीशु आपको चंगा करेंगे, आपको सेहत में बहाल करेंगे। प्रभु आपको साहसी आत्मा दिया है प्रियो, इसलिए आपको डरना नहीं है। प्रभु सब प्रकार की शांति आपको देंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। पहला यूहन्ना 4:18 में परमेश्वर कहते हैं, प्रेम में भय नहीं है, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। जब आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हो, जब आप अपने उद्धारकर्ता को
अपने सब कामों में पहलौठा स्थान देते हो और आप उस पर पूर्ण रीति से भरोसा करते हो तो आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं लगेगा। एक छोटा बच्चा जब अपने माँ बाप की गोद में रहता है तो उसे किसी बात की फिक्र नहीं होती, न डर लगता, क्योंकि उसे पता है कि उसका रक्षक, उसका माँ बाप उसके साथ है। उसी प्रकार से आपका रक्षक, हमारा रक्षक प्रभु यीशु मसीह हम सबके सदैव साथ रहता है प्रियो। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जब आपको डर लगे प्रार्थना में बैठो, जब आपको डर लगे परमेश्वर के वचनों का मनन करने लगो, पढ़ने लगो। जब आपको डर लगे प्रभु के पंखों के तले आ जाओ। दाऊद वही बात कहता है कि जब मुझे डर लगेगा मैं यहोवा पर भरोसा करके उसके छाए हुए स्थान में आऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा, मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि वो मुझे सब प्रकार के डर से मुक्ति देगा। इसलिए आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। दाऊद की तरह, यहोशू की तरह, मूसा की तरह आपको भी दृढ़ हो जाना है। हियाव बांधकर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके निरंतर उसके पीछे चलते जाना है। वो कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपकी सब प्रकार की चिंता, चाहे जैसी भी चिंता हो, प्रभु जानते हैं आप किस चिंता में हो, इसलिए आप चिंता ना करो। प्रभु कहता मैं तेरी चिंता करता हूं, मैं तुझे फ्री करूंगा, सब प्रकार की चिंता से मुक्त कर दूंगा। सो आपको क्या करना है? आपको परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहना, निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहना, प्रभु के वचनों को पढ़ना, उसकी उपस्थिति में जाना है, तो प्रभु आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप उत्साहित हुए हैं। सो बीमारी से, चिंताओं से, किसी भी प्रकार के कर्जे से, किसी भी प्रकार के डर से ना डरे। प्रभु यीशु इन सब चीजों को दूर करके आपको रिस्टोर करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। इस प्रार्थना में विश्वास के साथ शामिल हो जाइए प्रियो। विश्वास के साथ अपने घुटनों को टिकाते हुए थोड़ी देर प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, क्योंकि वो उद्धार करता, जीवितों की पृथ्वी पर हमें और आपको चलाता है, प्रत्येक दिन अपनी बाहों में लेकर चलता है। इसलिए आइए हम ये पल जब प्रभु ने हमारे जीवन से जोड़ा है तो हम कुछ पल निकालें, प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु की दिल से महिमा करें। आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते। मेरे सच्चे जिंदा जलाली खुदा, हम आपको करोड़ों धन्यवाद करते। पिता आपको आदर और महिमा देते, क्योंकि आप आदर के योग्य है प्रभु, महिमा के योग्य है प्रभु। प्रभु यीशु आपका राज्य है, आपकी इच्छा पूरी हो, हम सबके मनों में आप राज्य करें प्रभु। मेरे पिता आप बढ़ते जाए और हम घटे मेरे परमेश्वर। आपका स्वभाव हमारे अंदर आए, आपका प्रेम हमारे अंदर आए। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते। आज ये हमारा प्रिविलेज है कि हम सुबह की प्रार्थना में कुछ पल तेरे चरणों में बिता पा रहे हैं। आपने जीवितों की पृथ्वी पर हमें जिंदा रखा है प्रभु। हम धन्यवाद करते, सारी रात आपने संभाला, एक नया सवेरा हमारे जीवन से जोड़ा है। मेरे खुदावन खुदा, इस सुंदर सी संगति के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते। थैंक यू मास्टर प्रभु यीशु, हम आपका स्तुति और महिमा करते हैं। प्रभु यीशु का नाम महिमा पाए। मेरे पिता हम धन्यवाद 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 करते हैं आपको प्रभु। हम सराहते हैं आपकी दया, आपका फेवर हम सब के लिए मांगते हैं प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, होने दे कि एक एक अपने बेटा और बेटी को आज स्पर्श कीजिए प्रभु। इनके हृदय में प्रभु वो हर प्रकार का जो डर बैठा है, जो शैतान ने इन्हें डरा करके प्रभु यीशु इन्हें संकुचित कर दिया है, निराश कर दिया है, डिप्रेस कर दिया है, लेकिन मेरे पिता ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा हाथ पकड़कर चलाऊंगा, मैं तुझे संभाल लूंगा, मैं तुझे धोखा ना दूंगा। मेरे खुदावन खुदा ने वायदा किया है, आज उसी वायदे के अनुसार सब प्रकार के डर, सब प्रकार के डिप्रेशन, सब प्रकार के वो प्रभु यीशु इनके अंदर की कड़वाहट आज इसी घड़ी दूर हो। ए मेरे परमेश्वर, जब ये सुबह में इस प्रार्थना में शामिल है, आज के वचन को सुना प्रभु, ये वचन आज इनके जीवन में कार्य करे। मेरे पिता ये दृढ़ हो जाए, ये साहसी बने तेरे वचन के द्वारा प्रभु यीशु, ये आप पर भरोसा कर निरंतर आगे बढ़ते जाए। पिता हम धन्यवाद करते, हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते, छोटे से बच्चों से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता तक सभी को आपके हाथों में ले आते। प्रभु यीशु पिता आज ये अपने विषय को लेकर के आए, बहुत सारे अलग अलग इनके विषय हो सकते हैं। कोई बीमारी से डरा हुआ है, कोई किसी का बेटा गलत रास्ते पर उस विषय को लेकर डरा है, कोई कर्जे के श्राप में डूब चुका उस बात से डरा हुआ है, किसी ने इनके घर पर कब्जा
कब्जा किया इस बात से डरे हुए, इनके रिश्ते बिगड़ गए इस बात से डरे हुए, लेकिन आप डर से मुक्ति दे रहे। आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, हर प्रकार का डर मैं तेरे जीवन से खत्म कर दूंगा। पिता आज मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उस बीमारी से जब ये डरे हुए, यीशु नसरी के नाम से सब प्रकार का बंधन आज इनके जीवन से टूट जाए और ये मुक्ति पाए। यीशु के नाम से ये चंगाई पाए प्रभु, तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं। ये वचन इनके जीवन में मैं घोषित करती हूँ आज की सुबह में, ऐ बीमारी तेरा अधिकार नहीं है इनके शरीरों पर। ये शरीर प्रभु का मंदिर है। जितने भाई बहन इस प्रार्थना को वाच कर रहे, एक एक जन को प्रभु तेरे लहू में छुपाती हूँ पिता। हर प्रकार का वो टीबी का, कैंसर का बीमारी नष्ट हो जाए, थायराइड, यूरिक एसिड, सब प्रकार का बंधन, बीपी, शुगर इनके शरीर को छोड़े प्रभु। ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, ट्यूमर नष्ट हो जाए मेरे पिता। हर प्रकार का वो शरीर का बंधन अभी इसी घड़ी टूट जाए मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरे सामर्थी लहू को इनके शरीर में अप्लाई करती हूँ पिता। हर प्रकार का किडनी का रोग नष्ट हो जाए, लीवर का रोग नष्ट हो जाए, आंतों की सूजन खत्म हो जाए, बच्चेदानी का रोग जाता रहे, सब प्रकार के शरीर के दर्द नष्ट हो जाए, हर प्रकार का बुखार नष्ट हो जाए प्रभु, हर प्रकार का इन्फेक्शन नष्ट हो जाए, आंखों के रोग जाते रहे, कानों के रोग जाते रहे, छाती का दर्द जाए, जलन जाए, सब प्रकार का इंडाइजेशन प्रभु, जो इनके जीवन में जो कुछ भी खाते पीते हजम नहीं होता, सब प्रकार का वो प्रभु पेट के रोग नष्ट हो जाए और ये हील हो, पैरालाइज अटैक नष्ट हो जाए, सब प्रकार का प्रभु परमेश्वर पिता बंधन, शैतानी बंधन, वो डिप्रेशन, वो टेंशन, चिंता इन्हें छोड़ दे अभी इसी घड़ी और ये फ्री हो पिता। आप इन्हें आजाद कर रहे। आपने कहा मैं तुम्हें पूरा विश्राम दूंगा, मैं तुझे पूरा छुटकारा दूंगा। प्रियो रिसीव करो, जिस हिस्से में दर्द है यीशु आपके उसी हिस्से को टच कर रहे। आप हाथ रखो, उस हिस्से में आपके उजाला हो जाए। मैं घोषणा करती हूँ सारे एक बीमार अंगों पर यीशु के नाम से प्रकाश को घोषित करती हूँ, वो अंग हील हो जाए और ये चंगे हो जाए, माइग्रेन नष्ट हो जाए, सर्वाइकल पेन नष्ट हो जाए मेरे यीशु। इनके शरीर में कहीं भी गिल्टी, गांठें, रसोलियां नष्ट हो जाए, पत्थरियां जाए, पित्त की पत्थरी नष्ट हो जाए, यूरिन इन्फेक्शन नष्ट हो जाए पिता यीशु के नाम से। जो चल नहीं सकते चलने फिरने पाए, जो सुन नहीं सकते सुनने पाए, जो बोल नहीं सकते उनके मुंह खुल जाए यीशु के नाम से, आजाद हो जाए, फ्री हो जाए। हर एक वो मौत का आत्मा, हर एक वो बीमारी का स्पिरिट मैं इनसे के जीवन से नष्ट करती हूँ पिता। ये अपनी लंबी आयु को रिसीव करे, पूरे बुढ़ापे तक यहाँ जिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जो आत्मा में प्रभु परमेश्वर पिता गिर चुके हैं, पाप में है, गुनाह में है, पाप करते हैं और डरते हैं, छोड़ नहीं पा रहे उन पापों को, उन गलत बातों से निकल नहीं पा रहे। आज मैं यीशु के नाम से घोषणा करती हूँ कि सब प्रकार का पाप तुम्हारे शरीरों को छोड़े और आउट हो जाए। यीशु का आत्मा स्पर्श करे, आपके जीवन में प्रभु का अभिषेक आए, वचन को पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले हर एक भाई बहन बनने पाए पिता। इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। सब तरह की अशुद्धियां, सब तरह की गलत बातें जो प्रभु आपकी महिमा से, आपकी संगति से अलग करती है, वो सारी गंदी बातें इनके शरीरों को छोड़े और आउट हो जाए। प्रभु से दूर करने वाली, अपवित्रताई में चलाने वाली, असफलता को लेकर आने वाली सारी गंदी बातों को, स्पिरिट को मैं खुड़क देती हूँ, इनके शरीरों को छोड़े और आउट हो जाए पिता। जिनके परिवारों में लड़ाई झगड़े, वो सारे लड़ाई झगड़े मिट नहीं पाए। जब बेटा बेटी गलत रास्ते पे, उनका हर प्रकार का वो डिस्ट्रैक्ट खत्म हो प्रभु, एक सही वे में चलाइए, उन्हें बुद्धि दे करके सफल व्यक्ति बना दीजिए। जो बेरोजगारी में है प्रभु, एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। जिनके पास खुद के घर नहीं, इन्हें ब्लेस कीजिए एक घर के साथ। जो बहनें संतान नहीं है, जिनकी बहनों के पास, जो लज्जित है, जो निराश है, यीशु के नाम से सब प्रकार की शर्मिंदगी आज उन बहनों के जीवन से जाए। बहनों फ्रूटफुल हो जाओ, तुम्हारा गर्व फ्रूटफुल हो जाए प्रभु। यीशु आपको फलवंत कर रहा है मेरे पिता। जो मेरे परमेश्वर नन्हे बच्चे बीमार है, यीशु के नाम से पूरी तरीके से वो बच्चे हील्ड होने पाए। बोर्न बेबी प्रभु पूरी रीति से चंगे हो पाए। जो बहनें प्रेग्नेंट है, बहुत सारे तकलीफें उनको आ रही इस वक्त प्रभु, यीशु के नाम से उनका बच्चा और वो आप प्रभु सुरक्षित रहे तेरी दया के द्वारा। और जच्चा बच्चा दोनों की रक्षा आपके हाथ में प्रभु, सुरक्षित रखना, उनकी डिलीवरी अच्छे से होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं जिन पर कोर्ट केस है, सारे कोर्ट केस समाप्त हो। इनकी चीजों पर, इनकी जगह पर, इनके मकान पर जब किसी ने कब्जा कर रखा है, यीशु के नाम से सब प्रकार के वो बंधन टूटे, इनकी चीजें इन्हें मिलने पाए। हर वो कब्जा जो अवैध रूप से किसी ने किया है वो टूटे, वो व्यक्ति का मन बदले और इनकी चीजों को वो लौटाने पाए पिता। हम धन्यवाद करते, सब प्रकार के कर्जे के श्राप से इन्हें छुटकारा दीजिए, अपने महिमामय धन से इन्हें ब्लेस कर दीजिए, इनके खेत खलियानों में आशीष दीजिए, इनके हाथ के कामों पर प्रभु बरकत दीजिए मेरे पिता। मूसा की तरह, यहोशू
यीशु की तरह प्रभु इन्हें संभाल लीजिए, हर एक डर से इन्हें मुक्ति दीजिए प्रभु, इनका हृदय दृढ़ हो जाए और आप पर भरोसा करके निरंतर आगे बढ़ते जाए। सारे वो मौत के डर, असफलता का डर, डिले का डर, वो हर प्रकार का गरीबी का डर इनके शरीर, इनके जीवनों को छोड़े और आउट हो जाए। इनके प्रिय जनों में प्रेम और शांति बना रहे। पिता हम धन्यवाद करते आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा इनके साथ रहे, हर एक धोखे से, हर एक एक्सीडेंट से, दुर्घटना से इन्हें बचाना प्रभु, तेरा एंजेलिक प्रोटेक्शन भेजकर प्रभु रक्षा करना। ये तेरे लोग हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। सचमुच आप भले परमेश्वर, हम सबकी परेशानी पीड़ा को दूर करने के लिए आपने अपने आप को बलिदान किया। पिता हम धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन को, हर एक बुजुर्ग माता पिता को, नौजवान बेटे बेटियों को, हर एक माता पिता सभी को आपके हाथ में एक बार फिर से छुपाती हूँ प्रभु। इनकी रक्षा करना, इनके आने जाने में सुरक्षा करना, सब प्रकार के डर से, भय से, हर एक कर्जे से, हर एक डिप्रेशन से इन्हें छुटकारा आपने दे दिया है। इस बड़े चमत्कार के लिए हम धन्यवाद करते। जितनों ने इस प्रार्थना को सुना है प्रभु और इसमें शामिल हुए, सब तरह के बंधनों से, पीड़ा परेशानी से ये फ्री हो चुके। पिता धन्यवाद करते, इस प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए कोटि कोटि आपका धन्यवाद करते। सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। पिता सुन और कबूल कर, आमीन।